नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। श्रीमती विमला अग्रवाल जी बतलाती हैं कि श्री शंभू सिंह कौशिक को क्षय रोग हो गया। उन्हें सैनिटोरियम में भर्ती कराया गया। चिकित्सा हुई। कुछ समय बाद उन्हें लाइलाज घोषित कर सैनिटोरियम से छुट्टी दे दी गई। वे कोटा राजस्थान के निवासी थे। मरणासन्न स्थिति में दिन काट रहे थे। ज्योतिषियों ने भी जन्मपत्री देखकर मार्केश बताया था। सो मृत्यु की प्रतीक्षा के अतिरिक्त कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके जवान इकलौते बेटे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो और ज्योतिषियों ने उसकी मृत्यु के निकट होने की भविष्यवाणियां की हो, उस मां की स्थिति क्या होती है, यह विज्ञजन स्वयं समझ सकते हैं। कौशिक जी की मां दिन रात अपने इष्ट देव से यही विनती करती रहती थी कि कैसे भी करके उनका बेटा ठीक हो जाए। ईश्वर भले ही उनके प्राण ले ले, पर उनके बच्चे को जीवन दान दे दे। शायद इसी आर्त पुकार की ही परिणति थी कि
पूज्य गुरुदेव वहां पहुंच गए। उन्हीं दिनों कोटा राजस्थान में एक विशाल यज्ञायोजन किया गया था। उसे संपन्न कराने के लिए स्वयं गुरुदेव वहां पहुंचे हुए थे। दुखियारी माँ को किसी ने सलाह दी, मथुरा से एक तपस्वी आए हैं, उनसे मिलो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। वह सब काम छोड़कर दौड़ पड़ी। गुरुदेव के पास पहुंचकर उन्होंने विनती की, गुरुदेव, हम लोग बहुत गरीब हैं, आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। हमारी शक्ति आपको बुलाने की तो नहीं है, फिर भी हमारी विनती है कि हमारे बेटे पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, तो शायद हमारी तकदीर बदल जाए। हम सब ओर से निराश हो गए हैं गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और ज्योतिषियों ने भी मार्गेश बताया है। कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी रुलाई से सभी द्रवित हो गए। गुरुदेव ने अपने पास खड़े सहयोगी से कहा, बेटा, इसका पता नोट कर दूसरे के घर जाने को समय मिले या ना मिले, इसके घर में अवश्य जाऊंगा। पूज्य गुरुदेव के इन शब्दों से माँ के मन में आशा की किरण जाग उठी। वे दौड़कर घर वापस गई और जो भी अपनी स्थिति अनुरूप कर सकती थी, स्वागत सत्कार की तैयारी कर ऋषिवर के आने का इंतजार करने लगी। इधर यज्ञ कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अपने विश्राम क्षणों में कटौती कर पूज्य गुरुदेव उस दुखियारी माँ के घर की ओर चल पड़े। घर क्या था, एक कच्चा सा मकान था। छावनी की ऊंचाई भी बहुत कम थी। पूज्य गुरुदेव का कद वैसे भी बहुत लंबा था। अंदर घुसने के क्रम में बांस का एक कोना पूज्यवर के माथे में जा लगा। माथे से खून निकल आया। खून देखकर मेजबान बनी माँ ग्लानि से गड़ गई। अपराधियों की तरह सिर झुकाकर वह स्वयं को धिक्कारने लगी। कहने लगी, यदि मैंने आपको घर आने के लिए नहीं कहा होता तो। पूज्य गुरुदेव अपनी पीड़ा को छिपाते हुए हंसते रहे और कहा, बेटे, इस बांस की इतनी हिम्मत की, इसने मुझे चोट पहुंचाई। अब यह बांस यहाँ नहीं रहेगा। उनके इस कथन का आशय उस समय तो शायद ही किसी के समझ में आया हो, लेकिन कुछ ही दिनों में जब वह कच्चा मकान पक्के मकान में बदल गया, तब जाकर लोगों की समझ में आया कि जैसे पेड़ चोट खाकर भी बदले में फल ही देता है, वैसे ही गुरुदेव ने घायल होकर भी उस परिवार को पक्के मकान का अनुदान दे दिया। जब मकान ही पक्का हो गया तो बेचारा बांस कहाँ रहेगा। पूज्य गुरुदेव अंदर पहुंची तो देखा कि वह बीमार इकलौता बेटा मरणासन्न स्थिति में लेटा था। मुश्किल से हाथ जोड़े, आंखों से बहती हुई अश्रुधारा ने बिना कुछ कहे उनकी स्थिति बता दी। गुरुदेव ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, चिंता मत कर, गायत्री माता सब ठीक करेंगी। घर के लोगों ने विस्तार से बताना शुरू किया कि इस बीमारी का इलाज कहाँ कहाँ कराया गया और कितने बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए शांत भाव से सारी बातें सुनते रहे। जब ज्योतिषियों द्वारा कही गई मार्गेश की बात बताकर उनकी ओर जन्म पत्री बढ़ाई गई, तो पूज्य गुरुदेव ने तुरंत जन्म पत्री हाथ में ले ली, उसे पढ़ा और कहा, बेटे,
ज्योतिषियों ने जन्मपत्री में जो मार्केश की बात कही है वह तो सही है, पर देख ले, हम इस मार्केश को अभी फाड़ देते हैं। इतना कहकर गुरुदेव ने वह जन्मपत्री फाड़कर फेंक दी और कहा, तेरा मार्केश समाप्त। तेरी जन्मपत्री ही मैंने फाड़ दी, अब कहाँ रहेगा मार्केश। फिर उन्होंने कागज पेन मंगाया और तुरंत दूसरी जन्मपत्री बनाकर दे दी। बोले, अब तुझे बहुत लंबी आयु देंगे, अपने से भी अधिक। हमारे रहते तुझे कुछ नहीं हो सकता। दुखियारी माँ को मानो वांछित वरदान मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा उसके निर्जीव शरीर में किसी ने अकस्मात प्राणों का संचार कर दिया हो। स्वागत सत्कार तो भूल ही गई। निढाल होकर गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ी। वह अंतर्मन से गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने लगी। सबको संतावना देकर गुरुदेव वापस आए और अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। शंभू सिंह क्षणिक क्षणिक ठीक होने लगे। स्वयं महाकाल के अवतार ने जिसकी कुंडली फाड़कर दोबारा बनाई हो, उसे तो ठीक होना ही था। 1 माह में वे बिना किसी उपचार के पूर्णतया स्वस्थ हो गए। पूज्यवर की अनुकंपा से नया जीवन प्राप्त हुआ था। वे एक अध्यापक थे। सुकृतज्ञता का भाव लिए हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी व गुरुदेव के दिए हुए जीवन को उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करने हेतु मथुरा आ गए। यहाँ आकर उन्होंने नरमेघ यज्ञ के 4 आत्मदानियों में एक बनने का गौरव प्राप्त किया। जय गुरुदेव।